नमस्कार, फिर से आप लोगों का ग्रामर के मंच पर आप लोगों का स्वागत है, जिस चैनल का नाम है जीएस ग्रामर क्लास। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग सीखे थे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हम लोग सीखेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। पहले देखिए, कोई भी सेंटेंस को बनाने के पहले हम लोग वर्ब के ऊपर में ज्ञान देना पड़ेगा। पहले वाला वीडियो को आप लोग देखिएगा जिसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है, और आज का वीडियो में हम लोग जो बनाने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए पहले इसको डिफाइन करते हैं। ट्रांजिटिव और इसके बाद आ गया वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब देखिए, ओ यहाँ पर वर्ब, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव को हम लोग कहेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। पहले देखिए मीनिंग क्या सोच कर रहा है। सकर्मक, सकर्म का मतलब होता है कर्म के साथ। क्या होता है? कर्म के साथ। और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म न हो। कर्म का हिंदी में कर्म होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? चलिए इसको पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको भी हम लोग थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं। हाँ, द वर्ब व्हिच, ऐसे तो वर्ब आप लोग जानते हैं ना, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, अथवा द वर्ड दैट शोज द एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो इसी वर्ब में आ जाता है इन्फिनिटिव वर्ब, नॉन इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, इसका रूप कैसे कैसे क्या क्या होता है देखिए। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी कि द वर्ब व्हिच हैज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हिच हैज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वह क्रिया जिसके साथ कर्म हो। और इनट्रांजिटिव का वर्ब का मतलब होता है द वर्ब, एकदम वेरी इजी। उसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। द वर्ब व्हिच हैज नो ऑब्जेक्ट। व्हिच हैज नो ऑब्जेक्ट, बस हो गया। द वर्ब व्हिच हैज नो ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें कर्म नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। अब आप लोगों के प्रॉब्लम आ गया कि कैसे पहचानेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। चलो पहले देखिए, देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल के रूप में होता है। एकदम वेरी इजी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सहज है। यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसी एग्जाम्पल में आप लोग समझेंगे। आई एम रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इस एग्जाम्पल को काट देते हैं, एम को हटा देते हैं, रीड को हटा देते हैं, आईएनजी को बढ़िया से लिख दिया जाए, दूर दूर हो जाता है। आई रीड ए बुक। ये सेंटेंस जो है देखिए, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए सबसे सुंदर तरीका जानते हैं क्या होता है? दो वर्ड होता है, व्हाट और whom, क्या और किसे। व्हाट और whom से, व्हाट जो होता है और whom से जो भी आंसर निकलेगा वही कर्म होता है। तो आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? एक किताब। तो एक किताब जो है यह एक डायरेक्ट हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ है? ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसको हम लोग कौन सा वर्ब पाएंगे, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव? भाई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, क्या कहेंगे हम लोग इसको? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ब व्हिच हैज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डोर ऑफ एक्शन होता है वर्ब के साथ, और वर्ब के बाद में यदि ऑब्जेक्ट होता है तो समझ लो कि जो वो वर्ब है सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और यदि वर्ब के बाद यदि कोई कर्म अगर नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे कि ही स्लीप्स, ही स्लीप्स, वह सोता है। ही स्लीप्स डेली। अरे भाई डेली तो हम आदमी तो हमेशा ही सोता है ना, डेली सोता ही है। यानी कि ही स्लीप्स, वह सोता है। क्या सोता? वो सोता है, यानी कि इसमें कोई कर्म नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ही वॉक्स हार्ड। वाह, देखिए यहाँ पर वही वर्क्स हार्ड, ये जो वर्ब है, वर्ब के साथ में हार्ड लगा हुआ है, यानी कि जो हार्ड क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है?
एडवर्ब है। कैसा काम करता है वो? कठिन काम करता है, कठोर परिश्रम करता है, यानी कि ये एडवर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का निकलने वाला क्वेश्चन वर्ड होगा व्हाट और हुम, और एडवर्ब कैसे निकलेगा? हाउ कर देंगे तो एडवर्ब और एडजेक्टिव निकलता है। वह कैसा परिश्रम करता है, कैसा काम करता है? कठिन काम करता है, यानी कि एडवर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। यानी कि ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन काम करता है, यानी कि बहुत काम करता है, यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा वर्ब हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और लीजिए, ले सकते हैं रमेन इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, इसको भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सिर्फ वर्ब के बाद में जाके खत्म कर दिया, राम सो रहा है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कौन सा वर्ब हो गया हम लोग का? जो स्लीपिंग है इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि उसमें कोई कर्म नहीं है। और ए जो है ही रीड्स ए बुक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब हम लोगों का ट्रांजिटिव होगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव, ये भी इंट्रांजिटिव, ये भी इंट्रांजिटिव। तो और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सहज है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, चाहे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, लोग हैबिचुअलाइज नहीं करते, जिसके चलते भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, ही फेल, ही फेल, वह फेल हो गया था, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सा वर्ब हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ही कुक्स फूड, वह खाना पकाता है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, कोई वर्ब वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वह क्या पकाता है भाई? क्या? प्रश्न निकल गया ना वर्ड से, याद रहे, क्या और किससे जब प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट निकलता है, और कैसे से प्रश्न करते हैं तो एडवर्ब और एडजेक्टिव निकलता है। क्लियर हो गया है आप लोगों का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिए, और जितना भी एग्जाम्पल चाहिए उतना हम एग्जाम्पल देंगे। चलिए और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही लव्स हिज चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। मोहब्बत, आदमी लोग प्रेम करता है ना, लव मैरिज करता है। जानते हो लव मैरिज का मतलब क्या होता है? अधूरा जिंदगी होता है। लव का मतलब प्यार, प्यार। इसमें प कितना है? आधा। इसका दूसरा रूप लोग है इश्क। इसमें स कितना है? आधा। मोहब्बत, मोहब्बत। इसमें ब कितना है? एक तो आधा है, मोहब्बत। और प्रेम, इसमें र कितना है? आधा है। इसीलिए लव मैरिज नहीं करना चाहिए। लव मैरिज करने पर वो जिंदगी अधूरा होता है, क्योंकि खुद प्रेम शब्द जो है खुद एक आधा अधूरा है। प्रेम आधा र में है, पूरा तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन यदि होता है विवाह, विवाह, ये भाई ये पूरा जो है शब्द जो है पूरा पूरा है, तो विवाह करो। मैरिज में तो विवाह होता है ना, मैरिज करो लेकिन उसमें लव मत करो, मैरिज करने के बाद लव करो, ठीक है। तो आधा अधूरा नहीं, वो पूरा हो जाता है। लेकिन लव मैरिज करोगे, माँ बाप को दिल को दुखाओगे, तो जिस तरीके से आधा अधूरा जिंदगी हो जाता है माँ बाप का, आपका मोहब्बत भी उसी तरीके से, इश्क प्यार मोहब्बत प्रेम जितना भी वर्ड है सब आधा अधूरा है, अपने आप में पूरा शब्द नहीं है। तो किस तरीके से जिंदगी को पूरा करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर उधर थोड़ा बहक गए थे, जगह पर आते हैं। यानी कि वह शब्द व्हाट और व्हेन से जिसका हुम से, व्हाट से हुम से जिसका उत्तर निकले वो ऑब्जेक्ट होगा। यदि ऑब्जेक्ट है तो समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि व्हाट और हुम से कोई प्रश्न नहीं निकलता है, जैसे कि यहाँ पर है ही फेल, वो फेल कर गया, तो क्या फेल कर दिया? परीक्षा वरीक्षा कुछ लिखा हुआ है कि फेल फेल कर गया, तो इसका कोई कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो इंट्रांजिटिव, कर्म है तो ट्रांजिटिव। हम आशा करते हैं कि क्लियर हो गया। ही लव्स हिज चिल्ड्रन, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई, इसका रिसीवर, जिसको बोलते हैं हिंदी में और सॉरी इंग्लिश में रिसीवर। दैट मीन्स हम लोग का इसमें का, जैसे कि देखिए ये हो गया हम लोगों का एक्टर, अब फूड हो गया इसका रिसीवर, इस वर्ब का। तो वर्ब का यदि रिसीवर होता है तो समझिए कि सॉरी ट्रांजिटिव है, रिसीवर अगर नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव है, ठीक है।
और थोड़ा सा हम एक प्रारूप दे रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। फाइनाइट में क्या होता है कि वर्ब अपना प्लेस चेंज करता है, अपना दिशा चेंज करता है, लेकिन नॉन फाइनाइट में क्या होता है कि जस का वो वर्ब जस का तर्क रहता है, जिसको बोलते हैं टू वर्ब। दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गया, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो इस वीडियो में इतना ही। अब दूसरा वीडियो हम लोगों का बनने जा रहा है आप लोग का एक्सिलरी वर्ब के ऊपर में, दिस मच।